हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमित स्टडी क्लासेस। ये है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्लासेस। लेक्चर नंबर 8 है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 में आपको पढ़ना है। इसको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर कब कहेंगे? इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई की पावर n। इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, जहां पे आपका p और q क्या होगा? ओनली फंक्शंस ऑफ x, केवल x का फंक्शन होगा। मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन बताया है, आप पिछले लेक्चर्स को देखते अगर आ रहे हो तो आपको सभी डिफिनीशन अच्छे से आ रहा होगा। इसके पहले मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बताया था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें आपको जो इक्वेशन मिला था स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या था? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। उसमें y की पावर n नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, q इंटू में y की पावर n भी है, जो कि आपका बर्नौलीज इक्वेशन होता है। अब इसको हम रिड्यूस्ड करेंगे लीनियर फॉर्म में। उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड अप्लाई किए थे वही सेम मेथड से, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सेम प्रोसेस आपका रहेगा जो कि आपको लेक्चर नंबर 7 में बताया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ही आप इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर वाले फॉर्म पे आइएगा, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 इज सेड टू बी अ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n। इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो p और q है वो केवल x का फंक्शन है। तो अगर इस फॉर्म का आपको कहीं भी दिखे तो आपका बर्नौलीज इक्वेशन होगा, यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसको आपको रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आइए देखा जाए, और यहाँ पे जो स्मॉल n है वो नॉट इक्वल टू 0 और 1 होगा। इसमें आप क्या करेंगे, y की पावर n से ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तब देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस पी वाई। आप किससे डिवाइड कर रहे हो, y की पावर n से। अब ये y की पावर n ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस n हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, q, क्योंकि y की पावर n को y की पावर n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो आपके पास q ही बचेगा। और ये q किसका फंक्शन होगा, x का होगा। अब चलिए इसको हम y की पावर n को ऊपर ले जाएंगे, तो y की पावर 1 पहले से ही है, y की पावर माइनस n जाएगा तो y की पावर 1 माइनस n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, p y की पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू q। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आया है ये आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको इसको रिड्यूस्ड करना होगा। यहाँ पे आप y की पावर 1 माइनस n को z के बराबर पुट करेंगे, फिर आप उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। आइए उसको भी समझा जाएगा। यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए, क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है, इसको आप पूरा लिखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए
इसको आपको रिड्यूस्ड करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, लिखिएगा मेरे साथ, पुट यहाँ पे जो p का कोफिशिएंट है y की पावर 1 माइनस n, इसको आप z के बराबर पुट करेंगे, यानी y की पावर 1 माइनस n को आप क्या पुट कर देंगे, z पुट करेंगे। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख दीजिए कि डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट। तो आप जानते ही हैं y की पावर n है तो होगा क्या होगा, nx की पावर n माइनस 1 होता है फार्मूला। x की पावर n का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या निकल के आएगा, nx की पावर n माइनस 1, यानी जितना पावर पहले से रहेगा उससे एक कम हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पे x तो है नहीं, y की पावर 1 माइनस n है, तो यहाँ पे चेन रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे y की पावर अगर n होगा तो n y की पावर n माइनस 1, फिर हम y का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि यहाँ पे y की पावर 1 माइनस n है तो उसी मेथड से इसको भी हम करेंगे, यानी 1 माइनस n जो है वो आगे आ जाएगा इंटू y की पावर 1 माइनस n से एक पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये x का फंक्शन नहीं है इसलिए हम y का अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो हो जाएगा dy बाई dx, और इस साइड क्या आ जाएगा, dz अपॉन में dx। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा y की पावर माइनस n, और इसको हम इसके अपान में भेज देंगे। तो यहाँ पे बचेगा y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन में dx। अब आपके पास जो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म आया था ये वाला, इसमें आप देखिए y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स है, और आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स। क्या निकल के आया है, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू में dz अपॉन में dx। तो इसके प्लेस पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका जो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आप लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन में dx प्लस p, और यहाँ पे y की पावर 1 माइनस n को आपने z पुट किया है तो p इंटू में z आ जाएगा और इक्वल्स टू q। इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और अथवा करके, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे देखिए रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में जहाँ पे y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स है उसके प्लेस पे आप पुट करेंगे ये वाला वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन में dx। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन में dx प्लस p, यहाँ पे y की पावर 1 माइनस n था, इसके प्लेस पे आपने z पुट किया है तो यहाँ पे आप z लिखेंगे इक्वल्स टू q। अब ये आपके पास जो इक्वेशन निकल के आया है, ये इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसी को आप अनदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑन बोथ साइड क्या कर दीजिए 1 माइनस n से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, बचेगा क्या dz अपॉन में dx, क्या बचेगा dz अपॉन में dx, और यहाँ पे आएगा प्लस p इंटू में z, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n इक्वल्स टू q, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस n।
तो ये आपका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। अगर इस फॉर्म में है और यहाँ पे P और Q क्या है, x के फंक्शंस होंगे ओनली, तो आपको इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। देर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे dz अपॉन में dx है, इसलिए आप क्या करेंगे, z इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आइए इसी पर बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं, तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या होता है। तो एग्जांपल आप नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल आपका है सॉल्व x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वायर log x। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए qx तो आपको दिख ही रहा है कि log x है, और इंटू में y की पावर n यानी y की पावर 2 आपको दिख रहा होगा। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था, उसमें जो y की पावर n है स्मॉल n, वो आपका जो स्मॉल n है वो 0 और 1 के बराबर नहीं होएगा, यानी 1 से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे देखिए y की पावर 2 आया है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, सॉल्व करते टाइम y की पावर n से ऑन बोथ साइड डिवाइड करते थे। तो आइए इसको हम डिवाइड किया जाए y की पावर 2 से, क्योंकि वहाँ पे y की पावर 2 है। जब आप इसको y की पावर 2 से ऑन बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब y की पावर अपान में 2 है, ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx प्लस एक y पहले से है y की पावर -2, क्योंकि आप y की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये y की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 बन जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे तो y की पावर 2 अपॉन y की पावर 2 यानी 1, क्या बचेगा log x बचेगा। अब ये y की पावर +1 है और ये y की पावर -2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो y की पावर -1 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x y की पावर -2 dy बाई dx प्लस y की पावर -1 इक्वल्स टू log x। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x है, अब x से हम ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको उस फॉर्म में ले आना है जैसे कि मैंने आपको बताया था रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। उसमें क्या था, dy बाई dx का कोफिशिएंट y की पावर में था, अब यहाँ भी y की पावर में है, तो यहाँ पे लेकिन एक्स्ट्रा x है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटेगा, यहाँ पे इसको हम x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y की पावर -2 बचेगा, dy बाई dx यहाँ पे अपान में 1 अपान x आ जाएगा, y की पावर -1 अपान में x इक्वल्स टू यहाँ भी 1 अपान x आ जाएगा, और इनटू में क्या है log x है। अब ये इक्वेशन आपके पास जो निकल के आया है ये आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप y की पावर यहाँ पे जो मतलब कुछ भी हो उसको आप z के इक्वल टू पुट करेंगे, फिर आप उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर इसके प्लेस पे आप dz वाला फॉर्म आएगा।
अब जेड के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, स्मॉल भी मान लीजिए अगर आपको मान नहीं है, यानी वाई की पावर -1 बराबर भी मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आइए हम y की पावर -1 को z के इक्वल टू लेट करेंगे, या पुट कर दीजिए आप y की पावर -1 इक्वल्स टू z। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे सेम प्रोसेस आपको करना है। तो y की पावर -1 इक्वल्स टू z, आप इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो nx की पावर n-1 होता है फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर, जितना पावर है उसमें एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 -2 आ जाएगा। अब चूंकि ये x का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में dx। अब जो कि आपके पास यहाँ पे y की पावर -2 dy बाई डी एक्स ही है, इसलिए आप ये वाला निगेटिव जो है dz के पास भेज दीजिए। तो क्या आ जाएगा, y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी जेड अपॉन में dx। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले टर्म के प्लेस पर आपको -डी जेड अपॉन डी एक्स पुट करना है, y की पावर -1 के प्लेस पे आपको ये वाला पुट करना है z। तब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। देखिए आपने इसके प्लेस से पुट डाउन कर दिया है, आपके पास आ गया है -डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस यहाँ पे y की पावर -1 था, क्योंकि आपने उसको पुट किया था z के बराबर, तो इसलिए उसके प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, z। तो z अपॉन में x इक्वल्स टू 1/x लॉग x। अब यहाँ पे ये वाला आप निगेटिव हटा दीजिए, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप लिखिएगा अगले स्टेप में डी जेड अपॉन में डी एक्स माइनस हो जाएगा ये 1/x z इक्वल्स टू -1/x log x। अब आप ध्यान से देखिए ये वाला जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया है ये आपका किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आप जानते ही हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में IF से डिनोट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -1/x है। अब यहाँ पे देखिए z का कोफिशिएंट क्या है, -1/x है, तो लिखिएगा -1/x और यहाँ पे आप लिखते थे dx। आइए इसका इंटीग्रेट किया जाए, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि e की पावर माइनस log x को हम क्या लिख सकते हैं, log x इनवर्स। ऐसा क्यों, जब आपने रिजल्ट पढ़ा था कि log m की पावर n जो होता है वो n log m के बराबर आएगा। आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा log m की पावर n जो होता है वो n log m के बराबर आएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस log x को हम लिख सकते हैं log x की पावर -1। अब e की पावर log x की पावर -1 है, ये आपका x की पावर 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे dz अपॉन में dx है इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो z इंटू IF से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे z लिखेंगे इंटू में IF, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ पे हम q का वैल्यू पुट करेंगे, इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका कर देंगे dx और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा प्लस c।
अब यहाँ पे देखिए z इंटू में आई एफ क्या निकल के आया है, x की पावर -1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, -1/x log x है, इसलिए इसके प्लेस पे माइनस का 1/x log x होगा, इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल के आया था, x की पावर -1 को आप लिखेंगे 1/x, तो इंटू में 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा z x की पावर -1 इक्वल्स टू 1/x इंटू में 1/x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 1/x स्क्वायर log x dx प्लस c। अब देखिए आपने z इज इक्वल टू क्या पुट किया था, y की पावर -1, तो आप z के प्लेस पे पुट करेंगे y की पावर -1 इंटू में x की पावर -1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेट करके इसका आपको इंटीग्रेट करना है। जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस log x अपॉन में x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। Thank you for watching this video. Have a great day.